बैक टेस्टिंग क्या होता है और बिगिनर इसको कैसे करे? भाई एक सवाल, अगर मैं बोलूं कि एक ऐसी ट्रिक है जिससे तू बिना एक भी रुपया रिस्क किए ये जान सकता है कि तेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रॉफिट देगी या लॉस, तो बिलीव करेगा? यही है बैक टेस्टिंग। और आज मैं तुम्हें ऐसी सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ कि बैक टेस्टिंग होती क्या है, कैसे करते हैं और कैसे हर ट्रेडर का सीक्रेट वेपन बन जाती है। देखो भाई, ट्रेडिंग में हर कोई प्रॉफिट करना चाहता है, लेकिन हर कोई टेस्ट नहीं करता, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। बैक टेस्टिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम पास्ट के डाटा पे अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करते हैं, ताकि हमें ये समझ सके अगर हमें वही ट्रेड्स रियल मार्केट में लेनी होती तो प्रॉफिट होता या लॉस। सिंपल है, लॉजिकल है एंड पावरफुल भी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हम समझेंगे कि बैक टेस्टिंग क्या होता है। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास एक स्ट्रेटजी है और यहाँ स्ट्रेटजी ये कह रही है कि जब प्राइस 20 EMA के ऊपर क्लोज करे और RSI 50 के ऊपर हो तब आपको बाई करना है। अब तू चार्ट खोलता है, पिछले 6 महीने का डाटा निकालता है और देखता है ये कंडीशन कब कब मैच हुई है। फिर तू उसको लिखता है हर ट्रेड का रिजल्ट प्रॉफिट है या लॉस है। इफ़ तुम्हारा रिजल्ट 10 बार सिग्नल आया है कि 7 बार तुम्हें प्रॉफिट हुआ है तो तुम्हारा विन रेशियो है 70%। बस भाई यही है बैक टेस्टिंग। अभी नेक्स्ट हम जानते हैं कि बैक टेस्टिंग का मेन पर्पस क्या है। सो बैक टेस्टिंग का मेन पर्पस है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। जब तू देख ले कि स्ट्रेटजी पास्ट में काम कर चुकी है तो रियल मार्केट में तू ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा मेरे भाई, और इससे तू ये भी समझ सकता है कितना रिस्क लेना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या आता है और कब स्ट्रेटजी फेल होती है। यानी यहाँ अब इमोशन से नहीं खेलना है, यहाँ इमोशन तुम्हारा दूर हो चुका है। अभी बात करते हैं कि बैक टेस्टिंग के लिए क्या चाहिए। आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और सारे रूल्स आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो। सबसे पहला रूल है यहाँ पे क्लियर रूल्स। आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है और एग्जिट प्लान करनी है। अब इसमें होगा क्या, आपको लिख लेना है कि कौन सी कंडीशन में मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा और क्या कंडीशन मैच होगी तो मैं यहाँ पे एग्जिट लूँगा। दूसरा चीज़ हिस्टोरिकल डाटा, ये तुम ले सकते हो ट्रेडिंग व्यू से या फिर investing.com से। और तीसरा चीज़ नोटबुक में लिखो या फिर एक एक्सेल शीट बना लो। यहाँ पे आपको हर ट्रेड का रिजल्ट लिखना है, क्या प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, डेट क्या थी, सब नोट कर लेना। अभी बात करते हैं कि मैनुअल बैक टेस्टिंग का प्रोसेस क्या है। चलो अब एक प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं, मैनुअल बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें गाइड करते जाऊँगा, वैसे तुम्हें करना है। सबसे पहले आपको एक चार्ट खोल लेना है, किसी का भी चार्ट खोल लेना है, अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगाओ, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे लगाओ और चार्ट को लेफ्ट ले जाओ, फ्यूचर्स कैंडल को हाइड कर दो। अब एक एक करके आगे बढ़ो और देखो कब सिग्नल मिलता है तुम्हारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। जब कंडीशन मैच करे तो एंट्री मार्क करो, स्टॉप लॉस मार्क करो और टारगेट लिख लो। जैसे स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे है तो टारगेट आपका 1:2 होना चाहिए। ऐसे ही 20 से 30 ट्रेड आप नोट करो और फिर एनालाइज करो कितनी बार प्रॉफिट हुआ, कितनी बार लॉस हुआ। बिलीव करो भाई ये स्टेप तुझे मार्केट में रियल फील देगा। अभी सबसे एक और मेन चीज़ है रिजल्ट एनालिसिस। बैक टेस्टिंग ख़त्म होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है रिजल्ट एनालाइज करना। देख भाई ये तीनों चीज़ यहाँ पे लिख ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले आता है विन रेट, कितने % ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल हुए। उसके बाद आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, हर ट्रेड में कितने का रिस्क था और कितने का रिवॉर्ड मिला। ड्रॉ डाउन, कितना मैक्स लॉस आया आपका। अगर ये तीनों चीज़ स्टेबल हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग है, अगर नहीं है तो दोबारा से आपको टेस्ट करना होगा। अभी बैक टेस्टिंग करने के टाइम लोग सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, अब मैं तुझे पहले ही वार्न कर देता हूँ। बैक टेस्टिंग में कुछ लोग सबसे बड़ी गलतियाँ ये करते हैं कि चार्ट देख के बायस्ड हो जाते हैं। जैसे यहाँ तो ऑब्वियसली भाई बाई ही था और यहाँ तो सेल ही करना था, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लिखते हैं या फिर छोटी टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं जहाँ पे नॉइस ज़्यादा होता है।
अब यहाँ पे भाई तुम 1 मिनट में एनालाइज करोगे और तुम यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे तो बाय था। वही फिर जब आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे 1 आवर में या फिर 1 डे में शिफ्ट होगे तो यहाँ पे तो आपको लगेगा कि यहाँ तो कोई सिनेरियो ही नहीं था बाय का या फिर सेल करने का। और सबसे बड़ी गलती है एक बार रिजल्ट देख के सोच लेना कि भाई अब तो मुझे सब कुछ आ ही गया है। भाई मार्केट हर वीक बदलती है, बैक टेस्टिंग एक बार नहीं करनी। बैक टेस्टिंग की आपको हैबिट होनी चाहिए, इसको एक आपको हैबिट बना लेना है, ये एक हैबिट है। तो भाई अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि बैक टेस्टिंग क्या होती है, कैसे करते हैं और क्यों हर ट्रेडर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रेडिंग व्यू पे लाइव बैक टेस्टिंग दिखाऊं तो कमेंट्स कर देना बैक टेस्ट। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अगर कुछ सीखने को मिल गया है तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दो और उसको भी सिखाओ, क्योंकि यहाँ हम सिखाते हैं ट्रेडिंग को स्मार्ट वे में, ना कि इमोशनल वे में। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।